अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स हमारी सेहत के लिए, हमारे जिस्म के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स की सही कारकर्दगी के लिए ज़रूरी हैं। अगर हमारे जिस्म के अंदर विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है तो हम बहुत सारी ऐसी अलामात में चले जाते हैं कि शायद हम किसी बीमारी का शिकार हों। लेकिन जब हम उन विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा कर देते हैं तो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होते हैं। हम उन अलामात से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। इसके साथ ये विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स हमें बहुत सारी बीमारियों से महफूज रखने में भी मददगार साबित होते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ख़ास विटामिन के हवाले से बात करेंगे और जानेंगे कि अगर हमारे जिस्म के अंदर उस विटामिन की कमी पाई जाती है तो कौन कौन सी अलामात हो सकती हैं। बात होगी विटामिन B3 के हवाले से, जिसे नायसिन भी कहा जाता है। विटामिन B3 के दो इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं, एक को निकोटिनिक एसिड कहा जाता है और दूसरे को निकोटिनामाइड कहा जाता है। ये हमारे जिस्म के अंदर को एंजाइम्स बनाने का काम सरअंजाम देते हैं। 400 से ज़ायद बायोकेमिकल्स अवामिल के अंदर विटामिन B3 का एक अहम किरदार है। सबसे बड़ा काम विटामिन B3 का हमारे जिस्म के अंदर खुराक से एनर्जी हासिल करना है। इसके साथ ये हमारे जिस्म के अंदर ज़रूरी फैटी एसिड्स भी बनाते हैं जो कि हमारी सेहत के लिए मुफीद साबित होते हैं। अगर हमारे जिस्म के अंदर विटामिन B3 की कमी पाई जाती है तो इस कंडीशन को प्लेगरा कहा जाता है। इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। सबसे बड़ी वजह हम उन खुराकों का इस्तेमाल ना कर रहे हों जिनके अंदर विटामिन B3 पाया जाता है। मिसाल के तौर पर हमें मुर्गी से विटामिन B3 हासिल होता है, गोश्त से हासिल होता है, कलेजी से हासिल होता है, केलों से विटामिन B3 हासिल होता है। या हम निज़ाम इन्हिज़ाम की किसी ऐसी बीमारी के अंदर मुब्तला हैं कि हमारे जिस्म के अंदर विटामिन B3 अच्छी तरह से एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा, तब भी हम विटामिन B3 की कमी का शिकार हो सकते हैं। या हमारा जिगर सही तरह से काम सरअंजाम नहीं दे रहा या किसी बीमारी के अंदर मुब्तला है, तब भी हम विटामिन B3 की कमी का शिकार हो सकते हैं। चलिए जानते हैं कि कौन सी ऐसी अलामात हैं जिनसे हम मालूम कर सकें कि शायद हम विटामिन B3 की कमी का शिकार हैं। निज़ाम इन्हिज़ाम की खराबी। बहुत सारे ऐसे अफराद जो विटामिन B3 की कमी का शिकार हैं, उनमें देखा गया है कि मुसलसल डायरिया यानी कि पेट का ख़राब होना हो सकता है। उन अफराद के अंदर उल्टी का आना भी हो सकता है और मैदे के अंदर सूजन का होना भी हो सकता है। इसके साथ देखा गया है कि उन अफराद के मैदे के अंदर HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कमी पाई जाती है। इस तरह से वो खुराक को अच्छी तरह से डाइजेस्ट भी नहीं कर पाते। डिस्फेजिया यानी कि खुराक को निगलने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे अफराद जिनके अंदर विटामिन B3 की कमी पाई जाती है वो खुराक को सही तरह से नहीं निगल पाते। उन अफराद के अंदर भूख की भी कमी पाई जाती है और देखा गया है कि तेज़ी से उनका वज़न भी कम होना शुरू हो जाता है। जिल्द की सोजिश का होना। देखा गया है कि वो अफराद जिनके अंदर विटामिन B3 की कमी पाई जाती है वो डर्मेटाइटिस का शिकार हो सकते हैं। विटामिन B3 हमें सूरज की अल्ट्रावायलेट रेस से महफूज रखने में मददगार साबित होता है कि अगर हमारे जिस्म के अंदर विटामिन B3 की कमी पाई जाती है तो हमारी जिल्द सूरज की अल्ट्रावायलेट रेस का मुकाबला नहीं कर पाती और बहुत सारी जिल्द की बीमारियों का शिकार हो सकती है। बालों का गिरना। देखा गया है कि जिन अफराद के अंदर विटामिन B3 की कमी पाई जाती है उनके बाल कमज़ोरी का शिकार होते हैं। उनके बालों की मोटाई कम होना शुरू हो जाती है, बालों का रूखापन हो सकता है और बालों का गिरना भी विटामिन B3 की कमी की अलामात में से एक अलामत समझा जाता है। सर के अंदर दर्द का होना। तहकीक से ये चीज़ देखी गई है कि बहुत सारे अफराद जो कि माइग्रेन का शिकार हैं, जब उनके विटामिन B3 के लेवल्स देखे गए तो उसमें वाज़ेह कमी पाई गई। लिहाजा सर के अंदर मुसलसल दर्द का रहना भी विटामिन B3 की कमी की एक अलामत हो सकता है। थकावट और मसल्स की कमज़ोरी का होना। विटामिन B3 हमारे जिस्म के अंदर खुराक से एनर्जी हासिल करने का काम सरअंजाम देता है। जब हमारे जिस्म के अंदर विटामिन B3 की कमी पाई जाती है, देखा गया है कि वो अफराद जल्द थकावट का शिकार होते हैं, उनके अंदर मस्कुलर वीकनेस भी पाई जाती है। अगर विटामिन B3 की कमी को पूरा किया जाए तो हम इन अलामात से निजात हासिल कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोगों ने बात की कि अगर हम विटामिन B3 की कमी का शिकार हैं तो हमारे अंदर कौन कौन सी अलामात हो सकती हैं। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। सदा खुश रहें। अस्सलामु अलैकुम।